नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर मेरे पति का काम ही ये होगा कि भाई जैसे अब पवन जी हैं, ठीक है, उदाहरण में हम बोलना नहीं चाहेंगे, उनको अपने पति से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो अलग हैं, ठीक है। अगर हमारे पति का काम ही हो कि 10 लड़कियों के साथ काम करना है, 10 लड़कियों के साथ उठना बैठना है, 10 लड़कों के साथ उठना बैठना है, तो अब हम उनके जो उनका प्रोफेशनल लाइफ है उसमें पर्सनली जाकर टॉर्चर तो नहीं कर सकते। क्योंकि पवन सिंह का जो पहला शादी था वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, अब ज्योति सिंह के साथ भी इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो खोट किस में है? खोट हम नहीं कह सकते हैं कि पवन सिंह में खोट है या ज्योति सिंह में खोट है या जो उनकी पहली पत्नी थी उसमें खोट था। का रिश्ता नहीं चल रहा, बाकायदा दोनों अलग होना चाहते हैं, तो ज्योति सिंह ने जो पैसे का डिमांड किया तो पवन सिंह दे क्यों नहीं दे रहे हैं? पैसा दे इधर तो कमा रहे हैं वो। पहले एक बात देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह आजकल काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं, उन दोनों का जो तलाक है वो ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि अब जो है ज्योति सिंह पवन सिंह से डिमांड की है कि वो 9 करोड़ रुपया उनको दे, क्योंकि वो तलाक नहीं चाहती, उनके साथ रहना चाहती है। अगर पवन सिंह तलाक चाहते हैं तो 9 करोड़ रुपया उनको बकायदा उनको दिया जाए। खैर, इस पर अनु जी का क्या कुछ कहना, चलिए इनसे जानते हैं। सबसे पहले अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो भी न्यूज को देख रहे सभी को हमारे तरफ से प्रणाम। तलाक का केस चल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात हमारा ये कहना है कि हम मानते, हाँ ठीक है, फाइनल अर्जी नहीं, फाइनल अर्जी कहाँ हुआ है, अभी तो डेट बाकी है ना, डेट आगे बढ़ाया गया है। अच्छा, हम यही कहना चाहेंगे, देखिए सबके लाइफ में होता है, सब हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा पवन जी और ज्योति जी के साथ में, तो हम यही कहेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग को बैठ के क्लियर कीजिए, ठीक। और जितनी बातें उन लोगों की है नहीं ना, लोग आधे से ज्यादा अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। कैसा अफवाह? अफवाह यही है कि ज्योति सिंह साथ रहना चाहती है, पवन सिंह साथ नहीं रहना चाहते, ऐसी कोई बात नहीं है। पिता लगातार आ रहे हैं मीडिया में, वो कह रहे हैं कि मेरी बेटी को रख लो, अगर नहीं रखते हो, तुम्हारा औकात नहीं है पैसा देने का तो मैं देता हूँ, लेकिन रख लो मेरी बेटी को। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इसी के लिए पवन जी नहीं रखना चाहते होंगे, या जो भी है मिसअंडरस्टैंडिंग। आपने सुना होगा कि पवन सिंह का जो पहला शादी था वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, अब ज्योति सिंह के साथ भी इनका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो खोट किस में है? खोट हम नहीं कह सकते हैं कि पवन सिंह में खोट है या ज्योति सिंह में खोट है या जो उनकी पहली पत्नी थी उसमें खोट था। हम तो देखने गए नहीं। होता है कि इंसान का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, किसी बातों को लेके कोई मतलब एक होता है कि गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं, तो गलत फहमियों की वजह से सबका घर बिगड़ता है, ठीक है। अब यहाँ कोई भी बात के लिए इंसान कह दे हमको तलाक लेना है तो अलग बात है, ठीक है। हमको अगर कोई हमारी राय पूछेगा तो हम यही कहेंगे, हम चाहते हैं कि हर एक घर बसे, जो उजड़ गया वो भी फिर से बस जाए, ठीक है। तो यहाँ पवन सिंह और ज्योति सिंह का घर उजड़ रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि दोनों मिल जाए और इन लोगों का घर बस जाए। नहीं मतलब आपका अगर शादी हो जाता है, माफ करिएगा अनु जी, लेकिन आपका शादी हो जाता है और आपका पति जो है 10 लड़कियों के साथ आपको फोटो भेजे, 10 लड़कियों के साथ अपना सेल्फी दिखाए, तो आप बर्दाश्त कर लीजिएगा? नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर मेरे पति का काम ही ये होगा कि भाई जैसे अब पवन जी हैं, ठीक है, उदाहरण में हम बोलना नहीं चाहेंगे, उनको अपने पति से नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो अलग हैं, ठीक है। अगर हमारे पति का काम ही हो कि 10 लड़कियों के साथ काम करना है, 10 लड़कियों के साथ उठना बैठना है, 10 लड़कों के साथ उठना बैठना है, तो अब हम उनके जो उनका प्रोफेशनल लाइफ है उसमें पर्सनली जाकर टॉर्चर तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक इंसान का पर्सनल लाइफ अलग होता है, प्रोफेशनल लाइफ अलग होता है। फौजी लोग होते हैं जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं, पता नहीं कितनों का देहांत हो जाता है, तो अब फौजियों की बीवी लड़ाई लड़े कि नहीं आप बॉर्डर पे रहते हैं मेरे साथ नहीं रहते, तो ये तो अलग बात है। अब पवन सिंह की बीवी यहाँ जिद करती होगी नहीं आप 10 लड़कियों के साथ फोटो रखें, 10 लड़कियों के साथ बात करते हैं, काम करते हैं, ये तो गलत बात है। देखिए एक तरीके से तो आप जो है लड़कियों को हमेशा गलत ठहराती है, लेकिन यहाँ पर जहाँ ज्योति के साथ गलत हो रहा है वहाँ ज्योति को गलत आप बोल रही है कि ऐसा ज्योति को कंप्रोमाइज कर लेना चाहिए था, क्योंकि पवन सिंह जी का वैसा काम है। क्यों ऐसा कर रही है? क्योंकि आप भी एक सिंगर प्रोफेशन चाहती है, पवन सिंह भी एक सिंगर प्रोफेशन चाहता है, इसकी वजह से नहीं। देखिए ये गलत बात है। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बोला, कोई भी हो, आप भी हैं, मैं भी हूँ, मेरा भी एक पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है। अब मेरा पर्सनल लाइफ का कोई भी इंसान, मेरे माता पिता जो भी है चाहते हैं, उनका भी डिमांड है, दोनों को बैलेंस करके चलिएगा, ठीक है। दोनों को बैलेंस करके तो हम चल ही रहे। पवन सिंह भी कोशिश करता होगा। अब उसका ज्योति सिंह अगर उसको टॉर्चर करे कि क्यों 10 लड़कियों से बात करते हैं, पवन सिंह को शौक तो है नहीं 10 लोगों से बात करने का। अच्छा, आप भी काम से काम ही किसी से बात करती होंगी, सब इंसान काम से काम लोगों से ही बात करता है, ठीक है। तो यहाँ गलती अगर पवन सिंह का है तो ज्योति सिंह का भी है, ज्योति सिंह का है तो पवन सिंह का भी है। बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो दोनों के बीच में अंध बंद हो रहा है। कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग?
आप ही बोल रहे हैं ज्योति सिंह के पिताजी का आपने बाइट सुना है? लगातार वो मीडिया में आकर कह रहे हैं कि गाली गलौज पवन सिंह किया करते थे ज्योति सिंह के साथ, ऐसे ऐसे अश्लील फोटो भेजा करते थे, कुछ फोटोज भेजा किया करते थे, जो एक लड़की हरगिज बर्दाश्त। ज्योति सिंह को फोटो भेजते थे जी। अच्छा आप एक बात बताइए, हाँ ठीक है, कहना नहीं चाहिए, ऑन कैमरा कहती हूँ, हाँ, कह रही हूँ मैं, ठीक है, कोई ये बातों का मजाक ना बनाए अगर कोई भी सुन रहा है तो। मेरे पति अगर कुछ बाहर देख रहे हैं, या मैं ही अपनी एक बात बताती हूँ, अपनी मतलब एक बार फीलिंग बता रही हूँ। अभी मैं अगर किसी माँ बेटी का कोई बात देख रही हूँ तो मैं भी अगर कोई मेरे मन में फीलिंग आए तो अपनी मॉम के मैं मतलब मम्मी के व्हाट्सएप पे शेयर कर देती हूँ। अगर किसी बाप बेटे का या बेटी बाप का कोई चीज देखती हूँ, मेरे मन में फीलिंग आए अपने पापा को लेके ऐसी बातें, तो अपने पापा को शेयर कर रही हूँ। वैसे ही पवन सिंह कहीं अपनी किसी की बीवी, कोई पति पत्नी कुछ कर रहा है, रोमांटिक चीजें देखता होगा तो वो भी उसको भेजता होगा कि भाई हम लोग भी ऐसा ट्राई करेंगे, या जो भी है XYZ, ठीक है। तो अब उस बातों को लेके अगर आप पब्लिक मीडिया में आइएगा कि पवन सिंह ऐसा करता है, पवन सिंह वैसा करता है, तो ये सरासर गलत है। एक पति पत्नी को क्या भेजता है क्या नहीं भेजता है, सबसे पहले बात गलती वहां उनकी बेटी की है। उसका पति उसको क्या भेजता है, कोई बेटी अपने बाप को तो बताएगी नहीं कि हमको पवन सिंह ऐसा भेजता है, ठीक है। आपको भी पता है, आप भी नहीं भेज सकते, हम भी नहीं भेज सकते, ठीक। अगर कोई भेज रहा है तो क्यों भेज रहा है, उसको बताना चाहता है, अपने मन के फीलिंग जाहिर कर रहा है या कुछ कह रहा है। गलत चीज तो कोई भेजेगा नहीं, ठीक। अब इसको पकड़ के अगर कोई इशू क्रिएट कर रहा है, बातों को पब्लिक के सामने ला रहा है, तो अपने घर का इज्जत लोग खुद उछाल रहा है। यानी कि आप कहना चाहती हैं कि पवन सिंह जो अत्याचार ज्योति सिंह पे करते आ रहे हैं, वो ज्योति सिंह नहीं, ये गलत बात, ये मैंने नहीं कहा। हाँ, तो मैंने पर्सनल फीलिंग को कहा कि व्हाट्सएप पे जो भी शेयर कर रहे हैं, अत्याचार कोई कर रहा है तो आवाज उठाइए। अत्याचार के लिए हर एक लड़की आवाज उठाए, लड़के के साथ गलत हो रहा है तो लड़का भी आवाज उठाए, लेकिन हाँ, हर एक कोई भी पति अपनी पत्नी को बेमतलब का नहीं मारता है। आप ये बताइए ना अनु जी, आप तो बता रही है कि पवन सिंह जी जो थे उनका काम ही ऐसा है, लड़कियों के साथ रहना, शूटिंग करना वगैरह वगैरह। हाँ। आपने बोला, एक बात बताइए कि आप क्या पवन सिंह जैसे हस्बैंड के साथ आप रह सकती है पूरी जिंदगी? रह सकती हूँ, रह सकती हैं? जी हाँ। आपको कोई एतराज नहीं होगा? नहीं एतराज। आपके हस्बैंड वो जैसे गाली देंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, आप रह लीजिए? एक मिनट, सबसे पहली बात मैं ये बताती हूँ, मुझे जहां तक पता है, माँ बाप हो या पति हो, ना माँ बाप अपने बच्चों को बेमतलब का गाली देता मारता है, ना पति अपने बीबी को बेमतलब का गाली देता है, बेमतलब का मारता है, ठीक है। सबका प्यार करने का तरीका, बात करने का तरीका अलग होता है, ठीक। अगर पवन सिंह की तरह मेरे हस्बैंड होंगे, जब मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड का प्रोफेशनल लाइफ है 10 लड़कियों से बात करना, जो 10 मॉडल होती हैं, आर्टिस्ट होती हैं, उसके साथ उनको काम करना है, 10 सिंगर है जिससे गवाना है, उससे बात किए बिना, उससे मिले बिना मेरा उसका काम नहीं हो रहा है, तो अब उसको मैं टॉर्चर करूं तो ये मेरी गलत बात है कि मैं गलत कर रही हूँ, ठीक है। जब मेरे पति का प्रोफेशनल लाइफ ही वैसा है तो उसको पर्सनल जाके मैं टॉर्चर तो नहीं कर सकती हूँ। वो अगर मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे पर्सनल टाइम में 10 लड़की को ला रहा है, मेरे सामने बिठा रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रहा है, तो मैं आवाज उठा सकती हूँ। चलिए मान लिए कि पवन सिंह बहुत सही है, ज्योति सिंह ऐसा कर क्यों रही है, क्यों डिवोर्स के लिए, क्यों फिर डिवोर्स तक कई लोगों का बात आ गया, कोर्ट में अर्जी? वो अब ज्योति सिंह समझे, पवन सिंह समझे, मेरे हिसाब से तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, गलत फहमी है जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाई हो रहा है। जब गलत फहमी है, दोनों का रिश्ता नहीं चल रहा, बाकायदा दोनों अलग होना चाहते हैं, तो ज्योति सिंह ने जो पैसे का डिमांड किया तो पवन सिंह दे क्यों नहीं दे रहे हैं? पैसा दे इधर तो कमा रहे हैं वो। पहले एक बात, सबसे पहले कि चलता नहीं है, क्या नहीं चलता है? आप जो बोले कि लाइफ को चला रहे हैं, रिश्ता चल नहीं रहा है, हाँ, रिश्ता चल नहीं रहा है, तो रिश्ता चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। क्या आपके माता पिता का कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ होगा जी? क्या आपके जो परिवार वाले हैं, चाचा चाची की वजह से, दादा दादी की वजह से, आपके नाना नानी की वजह से, आपके मम्मी पापा के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं आया होगा, कोई समाज की बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आया होगा? उनका संस्कार, ठीक है, ये है कि उन्होंने हर एक चीज को मैनेज किया, ठीक है। यहाँ हमारा संस्कार झलकता है, यहाँ हमने अपने माता पिता से क्या सीखा है, हम क्या सीख के आए हैं और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ ये पता चलता है, ठीक है। यहाँ चलता नहीं है, चलाना पड़ता है। ज्योति सिंह के अंदर संस्कार नहीं है, हम ये उनके संस्कार पे बातें नहीं चला रहे हैं, हम आपको ये बोल रहे हैं मैं अपने माँ बाप से क्या सीख के आई हूँ। गलतियां होती है, गलतियों को बैठ के सॉल्व किया जाता है, तो यहाँ जो भी गलती है, गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, बैठ के सॉल्व करें। पवन सिंह अपने माँ के साथ
और ज्योति सिंह अपने पिता के साथ फैमिली के साथ बैठ के सॉल्व करें। ज्योति सिंह तब तो बोल रही है कि हमको पवन सिंह के साथ रहना, फिर क्यों नहीं रख रहे हैं पवन सिंह? पवन सिंह के अपने मुंह से बोलते हुए सुना है आपने कि पवन सिंह ने कहा है कि मैं ज्योति सिंह के साथ नहीं रहना चाहता। उनके वकील या जो भी है लोग कह रहे हैं, उनके साथ ही लोग कह रहे हैं कि नहीं। मैं वो बातों को तभी मानती हूँ जब पवन सिंह अपने मुंह से कहे, ज्योति सिंह अपने मुंह से कहे। कोई तीसरा इंसान कहे उस बात को मैं क्यों मानूं? हाँ। मेरा पति जब कहेगा तो ही मैं उसकी बातों को मानूंगी, जब मैं कहूंगी तो ही वो मेरी बातों को मानेगा। ठीक है, आपने बात नहीं सुनी। ज्योति सिंह के पिताजी ने कहा कि जब तीसरी अर्जी लगने वाली थी कोर्ट में, उससे पहले पवन सिंह और ज्योति सिंह की बात हुआ करती थी, लेकिन फिर भी ज्योति सिंह कितना मनाने की कोशिश की कि आपके साथ रहना है, पवन सिंह नहीं माने। तो छोड़ दे, केसी ना लड़े। केसी ना लड़े? नहीं लड़े, वो अपने मायके में रहे, बस खत्म, चुपचाप से तलाक ही ना ले। केस क्यों लड़ रहे? ऐसी तलाक वो मायके में रहे, शादीशुदा, फिर शादी क्यों की? देखिए एक बात बताती हूँ मैं, ठीक है, माँ बाप को फुसलाना बहलाना बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आता है, और बच्चों को भी पता है कि माँ बाप को बच्चों को मतलब माँ बाप को भी पता है कि बच्चों को कैसे फुसलाना है, बीवियों को पता है अपने पति को कैसे फुसलाना है। ठीक है, मैं अगर कोई बात ऐसा की हूँ कि मेरे पति को गलत लगा है तो उसके सामने मैं जाऊंगी, माफी मांगूंगी। अरे ठीक है यार, 1 महीने में नहीं मानेंगे, 6 महीना में नहीं मानेंगे, साल भर नहीं मानेंगे, 2 साल में तो मानेंगे, 5 साल में तो मानेंगे, लेकिन मानेंगे ना। ठीक है, हम केस किए थे, हमने क्या बोलते हैं अर्जी लगाई थी कि हमको तलाक चाहिए। अब आप साफ साफ मना कर दीजिएगा मुझे नहीं चाहिए, तो कोई आपको तलाक नहीं देगा। एक पट्टी से हामी हो, जब दोनों तरफ से हामी होता है तो ही तलाक होता है, एक तरफ से हामी हो तो तलाक नहीं होता है कभी भी, याद रखिएगा। आपके हिसाब से गलत कौन है? मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, मेरे हिसाब से यही है कि दोनों के बीच में गलत फहमी है, वो गलत फहमी को दूर करें। अगर कोई तीसरा इंसान बीच में बोल रहा है कि नहीं पवन सिंह ऐसे कह रहा है, ज्योति सिंह ऐसे कह रही है, तो ये गलत बात है। पवन सिंह कहे तो ही आप उसको सही मानिए, ज्योति सिंह कहे तो ही सही मानिए, क्योंकि यहाँ किसके लाइफ की बात है? पवन सिंह और ज्योति सिंह की। ठीक है, तो यही दोनों की बातों को राइट माने, यही दोनों की बातों को रॉन्ग माने, तीसरे की बातों पे ना चले।